नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र की भक्ति करते हैं, किसी पक्ष की भक्ति नहीं। चुनाव नजदीक हो न हो, लेकिन विधायकों की बोलबाला हमेशा रहती है। आम भाषा में समझे तो चुनाव नजदीक हो तो विधायक दल बदलते हैं या उन्हें विरोधी दल अपने में समाता है, क्योंकि कहीं हार का डर होता है तो कहीं जीतने की रणनीति। विधायकों की पसंद हम है यह दिखाते हुए जनता की पसंद बनने की कोशिश भी होती है, लेकिन चुनाव न हो तो कहीं कोशिश होती है सरकार को गिराने की, नई सरकार को बनाने की, तो कहीं कोशिश होती है सत्ताधारी पार्टी पर दबाव बनाने की। यह तो आम भाषा की बात हुई। अब हम दो राज्यों के मद्देनजर चर्चा करेंगे विधायकों की बोलबाला की। एक है गोवा और दूसरा है पंजाब। सबसे पहले हम बात करेंगे गोवा की। गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ज्वाइन करने वाले विधायकों में पूर्व सीएम दिगंबर कामत, माइकल लोबो, देलीला लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नाइक, संकल्प अमोनकर, अलेक्सो सिकेरा और रुडोल्फ फर्नांडिस शामिल है। आपको बता दें कि गोवा चुनाव से कुछ दिन पहले ही फरवरी में कांग्रेस उम्मीदवारों ने राहुल गांधी की उपस्थिति में वफादारी का संकल्प लिया था। तो क्या अब संकल्प पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता? क्या ऐसे लोगों पर जनता भरोसा करेगी क्या? जबकि शपथ यानी कि संकल्प लेने के बाद भी विधायक बड़ी स्पष्टता से हंसते हंसते बिना किसी झिझक के दल बदलू बन जाते हैं, आखिर क्यों? और तो और जवाब भी कुछ दुनिया से परे ही देते हैं, जैसे कि पूर्व सीएम दिगंबर कामत ने बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि बीजेपी में शामिल होने से पहले भगवान से अनुमति ली और भगवान मान गए। I have asked the God and the goddess that this is in my mind, what I should do. And God said, you go ahead, don't worry. See, I was in BJP earlier. If you recollect, I was the first MLA of BJP along with other 3. 4 MLAs got elected in 19. So BJP party has not been new to me. I have worked in that party. Today the situation is, the way Prime Minister is taking India forward, the way Prime Minister is creating a name for the country abroad, where each Indian is looked at with respect everywhere you go. The world is looking at Indian with a respect. Those days are gone where the Indian, that feeling is not there. And the way the country is moving forward, he wants to create a new this for the country. Similarly, I feel that Goa should not be behind. Goa should also march in conformity with PM's progress. And Dr. Pramod Sawant is also doing a good job. So it helps him also if he gets a good support. So why you left Congress party, sir? Why you left? Congress party, you ask, I think if you go through the letter of Ghulam Nabi Azad, who had served the party for more than 50 years, right from Srimati Indira Gandhi ji, read his 5-page letter and then you will not ask that question to me. एक तरफ राहुल गांधी कांग्रेस की ओर से कहीं ना कहीं भारत जोड़ो अभियान में शामिल हुए हैं, तो गोवा में अगर 8 एमएलए कांग्रेस के टूट जाए तो भाजपा का भी तंज कसना कांग्रेस पर जाहिर सी बात थी। आइए करते हैं नजर। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की थी। मुझे लगता है गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह से पूरे देश भर में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी लोग कांग्रेस को थोड़े थोड़े छोड़ रहे थे, अभी लमसम में छोड़ रहे हैं। इसी तरह से पूरे सभी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी या बाकी जो राष्ट्रहित वाली पार्टी को जोड़ेंगे। निश्चित रीत्या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आने 2024 के इलेक्शन में बड़ी जीत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मिलेगी। धन्यवाद। तो सामने कांग्रेस के पवन खेरा ने भी एक ट्वीट किया कि आज भाजपा ने फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ तोड़ना जानती है। हमारी भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई भाजपा ने गोवा में ऑपरेशन कीचड़ को अंजाम दिया। भारत देख रहा है, वह तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे, और साथ में एक वीडियो भी उन्होंने शेयर किया। भारतीय जनता पार्टी ने
भारत जोड़ो यात्रा से जो बौखलाहट से हो रही है उसका नतीजा गोवा में दिखा है। ऑपरेशन कीचड़ कर पिछले कई महीनों से प्रयास कर रहे थे और जिस तरह के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, एजेंसीज की धमकी, पैसे का लालच, गुंडों से धमकाना, आप हमारे बाकी जो एमएलए हैं वहां उनसे पूछिए क्या हालत ये लोग करते। तो उन एमएलए के लिए भी एक संदेश है या उन नेताओं के लिए भी संदेश है जो इस पार्टी को छोड़कर जाते हैं। ये कठिन रास्ते पे ये पार्टी चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में दिखाती है कि कितनी कठिन डगर है। आप नहीं चल सकते, आप डर जाते हैं, आप घबरा जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से, जाइए। इस रास्ते पर वही चल सकता है जो राहुल गांधी की इस मुहिम में साथ हो, जहां कितनी भी परेशानियां आए, मुसीबतें आए, हम चलते रहेंगे, भारत को जोड़ने का काम करते रहेंगे। जिसे तोड़ने वालों के साथ जाना है वो जाए। अब विधायक टूटे तो कांग्रेस के टूटे, विधायक शामिल हुए तो भाजपा में हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी भी विधायक के पक्ष पलटे के मुद्दे पर जैसे सवार हो गई। भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस गोवा में सफल हो गया है। कांग्रेस के 8 विधायक, जिसमें शामिल हैं दिगंबर कामत जी, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके हैं गोवा में, जिसमें शामिल है माइकल लोबो, जो कांग्रेस के लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर थे। इनके साथ 6 और विधायक कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। ये ऑपरेशन लोटस, जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चलाती है, आज सुबह गोवा में सफल हो गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूं कि वो बार बार कह रहे थे कि दिल्ली के विधायक सबूत दिखाएं कि उनको पैसे का ऑफर हुआ, उनको भारतीय जनता पार्टी में जाने का ऑफर हुआ। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूं कि ये गोवा के 8 विधायक उनकी पार्टी में कैसे आए। ये गोवा में 8 विधायक को कितने पैसे दिए गए। मैं ईडी और सीबीआई से पूछना चाहती हूं कि क्या वो आज के दिन इन भाजपा के 8 नेताओं के, जो अब भाजपा में हैं, इन 8 विधायकों के घर, इनके दफ्तरों में रेड करेंगे कैश ढूंढने के लिए? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर, उनके ऑफिसेज में रेड करेंगे ये कैश ढूंढने के लिए, जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस गोवा में सफल हुआ है? ये तो आम आदमी पार्टी का वार हुआ भाजपा पर, लेकिन आम आदमी पार्टी यहीं से नहीं अटकी। आम आदमी पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया कि कांग्रेस वाले बेईमान है, इसीलिए पैसों में बिक जाते हैं, और साथ में ही हैशटैग किया गया कि बिक गई कांग्रेस। अब आम आदमी पार्टी की बात चल रही है तो कुछ दिनों पहले बीजेपी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है, और उसके बाद पंजाब में से भी यही आरोप सामने आया था। पंजाब की बात करें तो मामला उस हद तक आगे पहुंच गया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी द्वारा बीजेपी पर उसके विधायकों के खरीदने की शिकायत के बाद पंजाब पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को इस मुद्दे पर पार्टी विधायकों के साथ राज्य के डीजीपी गौरव यादव से मुलाकात की और इस मामले की गहन जांच की मांग भी की थी। अब आपको बता दें कि विधायकों की खरीदने के इस मुद्दे के नजर आम आदमी पार्टी ने एक ट्वीट किया था कि हरपाल सिंह चीमा के निवेदन को लेकर कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस पंजाब पहुंचा। बीजेपी के लोग, यानी कि आप पंजाब के एमएलए को 25-25 करोड़ और पंजाब में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मंत्री पद देने का भी ऑफर दे रहे हैं। अगर कोई 10 एमएलए साथ लाएगा तो उसे 50 से 17 करोड़ रुपए
दिए जाएंगे और साथ में एक वीडियो भी शेयर किया गया। आम आदमी पार्टी के विधायकों ਨੂੰ पंजाब ਵਿੱਚ संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने नाल टैलीफोनिकली उन्होंने मिल के बीजेपी के कुछ बंदे बीजेपी के दलाल ਜਿਹੜੇ बीजेपी की केंद्रीय लीडरशिप ने छड्डे हुए नेगे कि तुसी आम आदमी पार्टी के MLAs ਨੂੰ ਤੋੜੋ। उन्होंने साढ़े MLA साहबान तक अप्रोच की की कहते ने कि आओ तुहाडी मीटिंग बड़े बाऊ जी नाल करवाउने आ, आओ तुहानू दिल्ली दे विच बीजेपी के बड़े बड़े नेतावां दे नाल तुहाडी मीटिंग करवाउणी आ और तुहानू 25-25 करोड़ रुपया देवांगे। 25 करोड़ रुपया हरेक MLA नूं देण दा यतन, खरीदण दा यतन बीजेपी लगातार कर रही है। पंजाब विच ऑपरेशन लोटस जिहड़ा कि इन्हां दा करनाटका च कामयाब हो गया होगा, जिहड़ा दिल्ली च बुरी तरह आम आदमी पार्टी के MLA ने फेल किया, वो ऑपरेशन लोटस जिहड़ा हैगा उहदी प्रक्रिया हुण पंजाब च पहुंची और साडे MLA साहबान नूं 20 करोड़ रुपया 25 करोड़ रुपया जिहड़ा ऑफर किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा कि जो सरकार बदल गई, जो पंजाब में सरकार जिहड़ी है बीजेपी की बन गई तो तुहानू बड़े अहुदे भी देवांगे ते तुहानू मिनिस्टर भी बनावांगे। ये भी ऑफर पंजाब च लगातार जिहड़ियां जारी नेगियां। ये कह रहे ने कि जेकर तुसी कल्ले आओगे तो 25 करोड़ दे देंगे, जेकर तुसी 3-4 MLA नूं नाल लैके आओगे, 2-4 होर MLA नूं लैके आओगे, 10 MLA नूं लियावांगे तो तुहानू असी इस तो भी वध कीमत जिहड़ी अदा करांगे और 50 तो लैके 70 करोड़ रुपए तक की ऑफर जिहड़ी आ वो साडे MLA साहबान नूं, साडे सत्कारयोग MLA साहबान नूं बीजेपी दी जिहड़ी आ। इसके अलावा पंजाब के मुख्य प्रधान भगवंत मान ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि हम पंजाबी अपनी मिट्टी के वफादार होते हैं। बीजेपी पर सत्ता का नशा सवार है, लोग वोट नहीं दे तो वह विधायक खरीदने का रास्ता चुनते हैं। लेकिन मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, सिकंदर को भी पंजाबियों ने रोका था। मुझे अपने विधायकों पर यकीन है कि वह अपनी धरती और पंजाब के प्रति वफादार रहेंगे। और साथ में एक वीडियो भी उन्होंने शेयर किया। सत श्री अकाल जी। साडे देश नूं दुनिया का सब तो बड़ा लोकतांत्रिक देश कहंदे ने, पर पिछले कई सालों तो सब तो वध लोकतंत्र की हत्या भी साडे देश 'च ही हुई है। उन्होंने कई स्टेटां दीयां सरकारां तोड़ियां लालच दे के, MLA नूं खरीद के। पिछले दिन दिल्ली दे विच भी उन्होंने ट्राई किया ऑपरेशन लोटस, पर दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी का एक भी MLA वो खरीद नहीं सके, उन्होंने लालच नहीं आया। हुण क्योंकि इन्हां दे मूँह नूं खून लग्या होया, हुण इन्हां ने पंजाब वल नूं रुख कीता। साडे 6-7 MLA नाल संपर्क करने की कोशिश की कि तुसीं इधर आ जाओ, तुहानूं उपर गल करा दिंदे आ हाई कमांड नाल, तुहानूं इन्ने पैसे दे दांगे, इन्ने दे दांगे। मैं कहना चाहना कि तुसीं गलतफहमी चों ये जिहड़े पंजाबी ने ये मिट्टी के वफादार ने। जदों वोटां पईयां तो दूजिया पार्टियां कोले बहुत सारा पैसा सी, पानी वांगू पैसा पाया, बहुत सारा होर भी समान सी लालच देण नूं, पर लोग किसी लालच नहीं आए। उन्होंने आम आदमी पार्टी के आम लोगों की धीआं पुत्तां नूं चुन के विधान सभा च भेजिया। 92 MLA ने। सो इस करके तुसीं ये कोशिश ना करो, इस गलतफहमी च ना रहो कि असीं पंजाब के किसी MLA नूं खरीद लवांगे, क्योंकि विकदा उही हुंदा है जिहड़ा मंडी च होवे, जिहड़ा मंडी च है नहीं उहदी कीमत की पा लोगे। सो ये जिहड़ा तुहानूं सुभाਅ पिया होया है कि जे लोक नहीं जिताउंदे तां पैसे नाल जित लो, वो पंजाब दे विच बुरी तरह फेल होऊगा। और नाल ये भी कहने आ कि सिकंदर जिहड़ा है वो दुनिया जिद्दां आ रहा सी तां रोकिया सी, जदों सिर्फ पंजाबियां ने रोकिया सी, पंजाब च रोकिया सी। सो मैनूं यकीन है कि साडे जिहड़े MLA ने वो मिट्टी प्रति वफादारी दिखाउणगे और वफादार हैगे ने। मैनूं कोई शक नहीं उन्हां दी वफादारी ते असीं मिल के पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाउण दा सुपना लिया होया। मगर जे मैं पंजाबी च कहां तां यही बनता कि इन्हां तों साडी चढ़ाई नहीं जरी जाती कि आम आदमी पार्टी की चढ़ाई क्यों हो रही है। तो गुरभजन गिल जी दी लाइनां ने कि अपने वल्लों तां दरिया वड्डे घर जांदा है, अपनी जाचे तां दरिया वड्डे घर जांदा है, पर समुंदर दे विच जाके ओह मर जांदा है। गर्दन सीधी रखण दा मुੱਲ तार रहे हां, बेशर्मां दा तां नीवीं पा के भी सर जांदा है।
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਗਰਦਨ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਨਾ ਵਿਕਾਂਗੇ, ਨਾ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਨਾ। तो भगवंत मान का तो ये बयान सामने आया, लेकिन आपको बता दें कि इसके सामने भाजपा के प्रधान अश्विनी शर्मा ने भी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बेनकाब हो चुकी है, स्कूल, सेहत, बस, एक्सरसाइज, हर जगह घोटाला किया। यह बुरी तरह फंस चुके हैं, जनता को जवाब देना मुश्किल हो गया है। जनता को गुमराह करने के लिए मनगढ़ंत झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के खेल पंजाब में मत खेलिए, जनता से किए वादे पूरे करो। अब आपको बता दें कि इसके अलावा बीजेपी पंजाब की ओर से भी चूक के निवेदन के आधार पर एक ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा गया कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने के दावे झूठे, सीबीआई से हो जांच। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए झूठी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रही है। चुग ने यह भी कहा कि फर्जी कॉल के आधार पर शिकायत लेकर डीजीपी के पास जाकर आप सरकार घटिया और भ्रामक राजनीति कर रही है, और साथ में एक वीडियो भी शेयर किया गया। आम आदमी पार्टी पंजाब दी गिरती हुई अर्थ व्यवस्था, पंजाब च लॉ एंड ऑर्डर दे जीरो लैवल ते पहुंचण ते लोकां दा ध्यान उतों हट जाए, क्योंकि अज हर चुराहे, बाजार, मुहल्ले, कलोनी, घर च, दफ्तर च इक्को ही चर्चा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने तो बाद पंजाब की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है और पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ना दी कोई चीज नहीं। और दूजे पासे आम आदमी पार्टी का आम कैडर केजरीवाल साहब, राघव चड्ढा, भगवंत मान साहब की तानाशाही तो तंग आ चुका है, जिन्हां आम आदमी पार्टी च असंतोष फैलिया है। यह दो कारणों तो ध्यान हटाने वास्ते झूठा मनगढ़ंत विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया जा रहा है। ऑपरेशन लोटस, मैं उन्होंने बेनती करांगा, इधर उधर की गल ना करो, ये बता कि ये तथ्य कहां हैं। सानू तथ्यां की गल आई है तो सांडा मुर्गियां की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। अगर आम आदमी पार्टी को कोई भी तथ्य है तो स्पष्ट करने चाहिए, और मैं डिमांड करना कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए उन्होंने तथ्यों के उत्ते। और जड़े लोग झूठ बोल रहे हैं, अपनी स्टेट की अपनी नलैकियां तो बचन वास्ते जड़े लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं उन्हां ते कार्रवाई होनी चाहिए है। और मैं केजरीवाल साहब तुहानूं पूछना चाहना, तू डिंगा मारते रहे पंजाब च भी, दिल्ली च भी, हुण हिमाचल ते गुजरात च भी, कि साडे कोल सब नालों ज्यादा ईमानदार विधायक ने। ये तो तुसीं आप ही सर्टिफिकेट जारी करता। एक आम आदमी पार्टी का नैतिक पतन है, जिहड़ी कह रही कि मेरी पार्टी का विधायक विक रहा है। विक तां रहा है जे तुहाडा वो मापदंड जिहड़ा तुसीं कह रहे हो कि असीं बड़े परिपक्व विधायक बनाए सी, जिन्हां ते तुहानूं विश्वास ही नहींगा, जनता उन्हां ते की विश्वास करे जिस विधायकों के उत्ते आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है। उस विधायकों ते भी अज केजरीवाल साहब, भगवंत मान साहब नूं विश्वास नहींगा, ते वो अपना नैतिक पतन उन्होंने शुरू हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी किसी को खरीद ही नहीं रही, और ना ही खरीद फरोख्त भारतीय जनता पार्टी का काम है। अपनी फेलियर्स तो ध्यान हटाने की बजाय, झूठिया अफवाह चलाने की बजाय लॉ एंड ऑर्डर ते ध्यान दिओ, पंजाब की अर्थव्यवस्था ते ध्यान दिओ, अपने मैनिफेस्टो के वादियां नूं पूरा करन ते ध्यान दिओ, इधर उधर दीयां गल्लां ना चलाओ। अब जब आम आदमी पार्टी की ओर से अक्सर कांग्रेस के विधायक नेता के टूटने पर कांग्रेस पर तंज कसा जाता है, जैसे कि गोवा विधायक कांड में भी देखा गया, तो फिर कांग्रेस भी कैसे चुप रह जाए। कांग्रेस के पंजाब के विधायक सुखपाल सिंह खेरा ने भी ट्वीट कर अंग्रेजी में कुछ लिखा, जिसका हिंदी में अनुवाद कुछ इस प्रकार होता है कि अगर अरविंद केजरीवाल को अपनी कट्टर ईमानदार छवि पर इतना यकीन है और भारत का पीएम बनने की ख्वाहिश है, तो वह बीजेपी के द्वारा अपनी पार्टी को तोड़ने की कोशिश पर क्यों रो रहे हैं। अगर उनको लगता है कि वह वास्तव में लोकप्रिय है तो वह दिल्ली और पंजाब में फिर से जीत सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि संगरूर उपचुनाव ने उनकी नाव हिला दी है। और आपको बता दें कि इसके साथ एक वीडियो भी उन्होंने शेयर किया। विधायक को
35 विधायक को तोड़ने का काम शुरू किया है ताकि पंजाब की सरकार को गिराया जाए। ये गलत है, लेकिन गलती कांग्रेस की भी है। हमारे वालों को नहीं तोड़ पाए, दिल्ली में नहीं तोड़ पाए, अब पंजाब में नहीं तोड़ पा रहे। पंजाब में हमने सारे 10 एमएलए को इन्होंने अप्रोच किया था। अभी 10 एमएलए जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं थोड़ी देर के अंदर, जिन जिन को इन्होंने अप्रोच किया था। तो हम तो इनका भंडा फोड़ देते हैं। 6-7 एमएलए ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। उनका मैं कल भी बताया था, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि उन्होंने हमारे 35 विधायक को तोड़ने का काम शुरू किया है ताकि पंजाब की सरकार को गिराया जाए। ये गलत है, लेकिन गलती कांग्रेस की भी है। हमारे वालों को नहीं तोड़ पाए, दिल्ली में नहीं तोड़ पाए, अब पंजाब में नहीं तोड़ पा रहे। पंजाब में हमने सारे 10 एमएलए को इन्होंने अप्रोच किया था। अभी 10 एमएलए जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं थोड़ी देर के अंदर, जिन जिन को इन्होंने अप्रोच किया था। तो हम तो इनका भंडा फोड़ देते हैं। 6-7 ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। उनका मैं कल भी बताया था, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि उन्होंने हमारे 35 विधायक को तोड़ने का काम शुरू किया है ताकि पंजाब की सरकार को गिराया जाए। ये गलत है, लेकिन गलती कांग्रेस की भी है। हमारे वालों को नहीं तोड़ पाए, दिल्ली में नहीं तोड़ पाए, अब पंजाब में नहीं तोड़ पा रहे। पंजाब में हमने सारे 10 एमएलए को इन्होंने अप्रोच किया था। अभी 10 एमएलए जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं थोड़ी देर। यानी ये लंबा वीडियो रखकर कांग्रेस के विधायक ने भी आम आदमी पार्टी को उनके पुराने निवेदन और उनके नए निवेदन के बीच का फर्क समझा दिया। अब गोवा में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस दोनों के ऊपर तंज कसती नजर आई। कहीं भाजपा पर विधायकों के खरीदने का, कहीं ना कहीं विधायकों पर दबाव डालने का आक्षेप करती नजर आई, तो दूसरी ओर कांग्रेस बिक गई, ये बयान भी आम आदमी पार्टी की ओर से आने लगा। तो फिर पंजाब की बात करें तो जब आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा प्रयास कर रही है उनके विधायकों को खरीदने का, तो फिर कांग्रेस भी कैसे बाकाद रह जाती। कांग्रेस ने भी यहां तक कह दिया कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो फिर उसे सामने लाइए, नाम बताइए, वीडियो बताइए, आपके पास क्या प्रूफ है। और भाजपा की बात करें तो भाजपा ने तो आम आदमी पार्टी के इस आक्षेप को नकार दिया है। लेकिन मुद्दा यह है कि सच कोई भी हो, झूठ कोई भी हो, लेकिन ये विधायकों की बोलबाला इतनी अधिक क्यों है। मोल भाव का भी आक्षेप तो लगता रहता है, खरीद फरोख्त की राजनीति के भी तंज कसे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है। लोकतंत्र में क्या ये उचित है कि कोई विधायक जिसे जनता चुन के भेजती है वो अपनी टर्म भी पूरी ना करे और पक्ष में बदलाव ला दे, यानी कि कहीं ना कहीं दल बदलू बन जाए। क्या जनता ऐसे विधायकों पर भरोसा कर सकती है, या फिर कांग्रेस छोड़कर जो भाजपा में आए हैं, क्या उन लोगों पर भाजपा भी ठीक से विश्वास कर पाएगी। आम आदमी पार्टी की बात करें जो कि हमेशा से भाजपा और कांग्रेस पर तंज कसती आ रही है, क्या आम आदमी पार्टी भी संभल पाएगी। क्या ये भी हो सकता है कि ये विधायकों की जो बोलबाला है वो हर राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत बेहद जरूरी हो जाती है। क्या ऐसे ही लोकतंत्र हमारा कायम रह पाएगा। ये प्रश्न उठता है क्योंकि लोग जो है वो बहुत उम्मीदों के साथ मत देते हैं। फिर क्यों इस तरीके की बयानबाजी हमारे सामने आती है। बयानबाजी तो होती है, लेकिन कोई साबित क्यों नहीं कर पाता कि पैसे विधायक ने लिए हैं या किसी पार्टी द्वारा दिए गए हैं कि नहीं। आक्षेपबाजी होती है, लेकिन कभी भी सच सामने नहीं आ पाता। अगर पैसे की बात नहीं है तो क्या फिर कोई डर है, जैसे कि आम आदमी पार्टी की ओर से भी बयान दिया गया था कि डर होता है एक ईडी का, सीबीआई का, लेकिन वो हकीकत भी कभी बाहर क्यों नहीं आती। और अगर किसी को डर है तो क्यों है, क्या कुछ गलत किया है जिसकी वजह से उन्हें दबाव में आ जाना पड़ता है।
ये विधायकों की बोलबाला शायद कहीं ना कहीं जनता की जो आवाज है उसे दबा जाती है। अब देखते हैं कि राजनीति में ये सुधार कब आता है। संकल्प लेने के बाद, शपथ लेने के बाद भी अगर विधायक पार्टी छोड़ दे तो फिर जनता उससे क्या उम्मीद करे। तो यह तो हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी। आगे भी जानकारी के लिए आप जुड़े रहे राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।